Subscribe for more content. कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने इस तरह का प्रश्न आए जिसमें आपसे अधिकतम संख्या पूछी गई हो, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे कि जो आपको प्रश्न में डाटा दिया गया है उसका आप एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें अधिकतम संख्या पूछा गया है स्तंभों की, तो हम क्या करेंगे कि जो हमें इसमें 616 और 32 दिया गया है उसका हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें इसमें क्या पूछा गया है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यानी कि हम कैसे बताएंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जो इसमें हमें 616 और 32 दिया गया है उसका हम क्या करेंगे कि एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे किसका, 616 और 32 का। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए अब यहाँ पर हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, इसमें हमें दो संख्याएं दी गई है, एक तो हमें 616 दिया गया है और दूसरा हमें 32 दिया गया है। तो इन दोनों में हमारा 616 जो है ये बड़ा है, तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो हमारा इसमें बड़ा है उसमें हम छोटे वाले से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 616 है, इसमें हम भाग करेंगे किससे, 32 से। तो ये हमारा सबसे पहले हो जाएगा 32 एकम 32, ये हमने किया। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो ये 9 बचेगा और यहाँ पर हमारा 2 बचेगा। अब ये 6 को यहाँ पर उतार देंगे तो ये हो गया 296। अब देखिए 32 के पहाड़े में हमारा 296 नहीं आता, इससे कम आता है 9 बार में कितना, 288। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, ये बचेगा 8, यहाँ पर हमारा बच जाएगा 0 और यहाँ पर भी 0, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा शेषफल यहाँ पर 8 बचा है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये हमने किस तरह से किया है, यहाँ पर ये हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किया है। ठीक है, तो ये हमने जो यहाँ पर पूरा स्टेप किया है इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये लिख के दिखा देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा हमारा कि जो हमारा भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। तो इसमें हमारा भाज्य 616 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 616 हो जाएगा, बराबर में भाजक क्या है 32, तो यहाँ 32 लिखेंगे, गुणा में भागफल कितना है 19 प्लस शेषफल कितना है 8। ठीक है, तो ये हमने पहला स्टेप यहाँ पर करके दिखा दिया। अब देखिए हमें जैसा कि पता है कि ये जो भाग है ये हमें तब तक करते रहना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर शेषफल अभी 0 नहीं आया है, इसलिए इसको अभी हमें और आगे करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, जो ये हमारा शेषफल आया है ये हमारा अब क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और भाज्य हमारा क्या बनेगा, जिससे हमने पहले भाग किया था, यानी कि जो ये 32 है ये अब हमारा यहाँ पर भाज्य बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 4 बार में जाएगा, 8 चौक 32 हो गया और यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया। अब ये जो स्टेप है इसको भी यहाँ पर हम दिखा देते हैं लिख के। तो देखिए इसमें हमारा भाज्य 32 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 32 बराबर क्या हो जाएगा, भाजक यानी कि 8 गुणा में भागफल यानी कि 4 प्लस शेषफल यानी कि 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हमारा दूसरे स्टेप में शेषफल 0 आ गया है, तो यहाँ पर अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो होता है वो हमारा होता है जिससे हमने सबसे लास्ट में भाग दिया है, यानी कि यहाँ पर हमने सबसे लास्ट में 8 से भाग दिया है, यानी जो हमारा लास्ट वाला भाजक होता है वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे लिख के कि क्योंकि अंतिम शेषफल हमारा क्या है, 0 है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अंतिम शेषफल 0 है और इसके अलावा हमारा जो भाजक है वो कितना है, 8। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक 8 है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ किस किस का, एचसीएफ हमारा 616 और 32 का ये कितना आ गया, 8। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर भी पता चल गया। हमसे क्या पूछा था, स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या
तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, जितना हमारा SCF आया है 616 और 32 का, यानी कि 8। तो इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।